अरे रुको रुको, रुक जाओ, थम जाओ। तुमने सुना कि नहीं सुना? अबे बिना एग्जाम के जॉब लग रही है, बिना एग्जाम के। पता है कौन दे रहा है? एक्सिस बैंक। यार एक्सिस, सोच रहे हो तुम बैंक में जॉब लग रही है बिना एग्जाम के? जो ऐसी जगह है जहां पे एग्जाम 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 ही दिमाग में घूमता है, लोग पढ़ते रहते हैं, सालों पढ़ते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं, नहीं निकलता उसके बाद भी, राइट? बट एक्सिस बैंक यार ऐसा अजूबा है ना, जो बिना एग्जाम के यार जॉब दे रहा है। ठीक है, तो क्या बैठे क्या हो, जाओ एक्सिस बैंक, जाओ जाओ। एग्जाम नहीं दे रहे ना तो क्या ही चाहिए होगा, कुछ तो चाहिए होगा ना। हाँ राइट, इंटरव्यू। यार इंटरव्यू तो लेगा ही ना, ऐसे थोड़ी ना कि तुम जाओगे बैंक और आओ आओ चलो चलते हैं, बहुत पूरे खाली सीट रखी है, ऐसे थोड़ी नहीं होगा ना। इंटरव्यू देना पड़ेगा, राइट? और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या तैयारी करोगे, क्या बोलोगे जाके वहां पे, ये पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, नहीं पता है तो स्किल पर को है ना यार, हम बताएंगे ना तुम्हें, हम बताएंगे अच्छे से कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आज अपन हम पता है क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक फ्रेशर इंटरव्यू प्रिपरेशन, पूरा हम बात करेंगे, ठीक है? और बाय द वे, एक्सिस बैंक की जो जॉब दे रहा है ना, इंटरव्यू लेके सिर्फ जॉब दे रहा है ना, ये फ्रेशर्स को भी दे रहा है। काफी बार ऐसा होता है ना कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट जो होते हैं तो उन्हें लाइक है ना, उन्हें मिल जाता है कि हाँ चलो इंटरव्यू लेके इन्हें हायर कर सकते हैं, ठीक है? बट ये बहुत कम होता है जब फ्रेशर्स के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि तुम सिर्फ इंटरव्यू दे के आगे जा सकते हो, समझ रहे हो? तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है? तो भाई ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, ठीक है? और निकलो चुपचाप, जा लो चुपचाप चुपचाप, जल्दी जल्दी एकदम इंटरव्यू अच्छे से देना। कैसे देना इंटरव्यू मैं बताता हूँ ना, मैं हूं ना यहाँ पे, ठीक है? तो एग्जाम नहीं है, सीवी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है? और डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट, ठीक है? क्या क्या चाहिए तुम्हें पता है? बस कम्युनिकेशन चाहिए, कस्टमर सर्विस चाहिए और प्रोफेशनलिज्म चाहिए भाई। थोड़ा सा बन ठन के जाओ, अच्छे लगो, ठीक है? थोड़ा कस्टमर सर्विस अगर नहीं आती है, प्रैक्टिस करो, सीख लो, ठीक है? और अगर कस्टमर सर्विस में कहीं काम कर रखे तो और अच्छी बात है भाई, ठीक है? कम्युनिकेशन, ठीक है? कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन, बैंक में कम्युनिकेशन तो है ही है ना यार। बैंक जाते हो ना, तुमसे बैंक वाले बात करते हैं, अगर उन्हें कम्युनिकेशन नहीं आएगा कैसे बात करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है? तो आज हम ढंग से समझेंगे, ठीक है, कि बैंक में, एक्सिस बैंक में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है? किस तरीके से आंसर करना है। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी वैकेंसीज निकाल रखी है ना। हमारी एक और वीडियो है जिसमें एक्सिस बैंक के बारे में प्रॉपर डिटेल दे रखी है कमल सर ने, ठीक है? उसको अच्छे से देखो, समझो कि कितनी वैकेंसीज है, क्या है, ठीक है? कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब ओपनिंग्स है, किस किस पोजीशंस पे है, किस किस डेजिग्नेशन पे है, ठीक है? तो बहुत सारी ओपनिंग है भाई, ठीक? अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर लो भाई, पक्का हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है? तो इंटरव्यू देखो कैसे वर्क करता है एक्सिस बैंक का, ठीक है? कायदे से बताता हूँ प्रॉपर एकदम, फ्रेशर्स के लिए, ठीक है? सीवी स्क्रीनिंग होगी पहले, तो सीवी आपकी बनाना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है? अगर सीवी बनाना सीखना है, ठीक है, तो यार आज की वीडियो में मेरे को कम से कम 50 लाइक तो चाहिए। 50 लाइक अगर हो गया, मैं सीवी क्रिएशन पे भी वीडियो बनाऊंगा, मैं गारंटी, मैं वादा कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है? सीवी कैसे बनानी है ये भी बता दूंगा मैं, ठीक? तो सीवी पहले शॉर्टलिस्ट कैसे होगी, ठीक, ये तो है। सीवी शॉर्टलिस्टिंग उससे भी जरूरी है, इंटरव्यू से पहले ही है, ठीक? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 50 लाइक भाई, 50 लाइक कर दो यार, ठीक है? मैं ले आऊंगा वीडियो, ओके? उसके बाद एचआर इंटरव्यू होगा, जिसको टेलीफोनिक या वर्चुअल कम्युनिकेशन राउंड बोलते हैं, ठीक? फिर उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगा जो वर्चुअल होगा, या मे बी इन पर्सन, तुम्हें शायद बैंक बुलाया जाएगा, ठीक है? तो बैंक जाना, कार्ड लेके जाना और पैसे निकाल लेना ठीक है खैर मजाक कर रहा था। तो एचआर इंटरव्यू जो टेलीफोनिक होगा ना, तो वहां पे मेन खेल वही है, ठीक है? मतलब आफ्टर तुम्हारे सीवी सेलेक्ट हो जाएगी ना, उसके बाद तुम्हें एचआर का कॉल, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है ना, ये तुम्हें यहाँ पे मेन क्वालिफिकेशन है। इसके बाद तो तुम यहाँ जाओगे ना, तो यहाँ तो तुम निकाल ही लोगे मेरी मदद से, ठीक है? मैं बताता हूँ कैसे निकालना होगा। तो ठीक है, तो ये सब फिलहाल तो एग्जामिनेशन नहीं है। हाँ बेसिकली इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए गाइस, ठीक है? इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं अच्छी है तो भाई मैंने बहुत वीडियोस डाल रखी है इंग्लिश पे, ठीक है? पूरा प्लेलिस्ट है यार, जाके खोलो फटाक से, अभी इंग्लिश सीखना शुरू कर दो यार अभी से, ठीक है? बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 दिन इंग्लिश बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगी, ठीक? कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना तुम्हारे पास? है कि नहीं है? तो बिल्डअप कर लो, अगर नहीं है बिल्डअप करो भाई कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट रहो यार, लाइफ में कुछ अच्छा हो ही जाता है, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंस इसलिए रहना चाहिए। कस्टमर हैंडलिंग माइंडसेट होना चाहिए, ठीक? अब फ्रेशर रोल में देखो क्या क्या आएगा ये कुछ डेजिग्नेशन है, इसके अलावा भी बहुत डेजिग्नेशन है, बट मैं बता दे रहा हूँ कि ऊपर ऊपर से, ठीक है? कि ये जो पोजीशंस है ना, तो इसके रिलेटेड ही बाकी और पोजीशंस भी हैं, ठीक? तो वहां पे भी सिमिलर टाइप ऑफ इंटरव्यू ही होने वाले हैं, ठीक है? तो एचआर
टैलेंट एक्विजिशन में जो एचआर होता है वो पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। सेल्स फील्ड बैंकिंग है, ठीक है, जिसमें आपको घर घर जाके फील्ड बैंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फील्ड सेल्स बोलते हैं, या आपको घर जाना पड़ेगा, वहां पे बात करनी पड़ेगी, कस्टमर से बात करना पड़ता है, ठीक। कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जब आप डेस्क पे ही बैठोगे, जो बैंक में जब जाते हो ना, आप जैसे ही बैंक के एंटर करते हो सामने बैठे रहते हैं, राइट, तो उनमें से कोई आप हो सकते हो कल, ठीक है। तो वो होता है कस्टमर सर्विस या रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप सामने फेस टू फेस कस्टमर को डील करोगे, ठीक है। और कॉर्पोरेट बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है, सपोर्टिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट, प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन एंड मैनेजिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो बाकी और जो बेसिक लाइक बैंक के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो सारे के सारे इस रोल में आप हैंडल करोगे, ठीक है। तो ये ब्रॉडर मैंने बता दिया कि इससे ही रिलेटेड और भी पोजीशंस हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एक इंटरव्यू अभी सीखेंगे किस तरीके से करना है, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखना गाइस, वरना कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, फिर इंटरव्यू में खराब करके आ जाओगे, फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है। पूरी की पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक। आ जाओ, ठीक है। तो इंटरव्यू स्टाइल इज सिमिलर फॉर ऑल द रोल्स बेसिकली, ठीक है। अब देखो स्किल्स जो एक्सिस बैंक को चाहिए बेसिकली, ठीक है, जिसकी वो जिसे उसे सिर्फ एक ही कुछ रिक्वायरमेंट है, क्लियर इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है, ठीक। कस्टमर सर्विस एटीट्यूड, ठीक है, और तुम्हारा बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है, एफडी हो गया, लोन हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गया, सेविंग्स अकाउंट, ये सब। तो ये तो तुम लोग चलाते ही हो यार, किसके पास सेविंग अकाउंट नहीं होगा आज के टाइम पे, राइट। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें हैं, पढ़ लो फटाफट, ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं। सेल्स माइंडसेट, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी देखो, एबिलिटी टू अडेप्ट टू कस्टमर नीड्स एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस। अब देखो, अब तुम ये मत सोचना कि सेल्स की जॉब है क्या, सेल्स है क्या, नहीं नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है सेल्स हो, बट बैंक में अगर तुम काम कर रहे हो, एवरीथिंग बिकम सेल्स इन अ वे, ठीक है। सेल्स को ये मत सोचो करो हर बार कि बेचना बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कस्टमर फेसिंग है तुम्हारा रोल, कोई ना कोई कस्टमर फेसिंग हमेशा, या तो इसमें या तो कहीं भी जाओगे ना कहीं क्लाइंट डीलिंग, कस्टमर डीलिंग करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल डील करने को, ठीक है, अपना कोई काम निकलवाने को, या अपना चीजें बेचने को, या किसी भी चीज में जिसमें तुम्हारा फायदा हो रहा है, ठीक है, और तुम कोई प्रोडक्ट सामने वाले को दे रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, वो भी सेल्स ही होता है, ठीक। इस तरीके से समझना है। तो जरूरी नहीं कि सारी पोजीशन सेल्स है, ऐसा नहीं है, बट आपका सेल्स माइंडसेट होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ, प्रोडक्ट सामने वाले कस्टमर को खुश कैसे करना है, ठीक है। तो वो भी एक सेल्स का ही एक एक माध्यम, एक तरीका है, समझ रहे हो। तो प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है, पंक्चुअलिटी, ड्रेस कोड, अच्छा एटिकेट, ठीक है। और ये चीज याद रखो, ये इंटरव्यू में जब जाओगे ना, ये चीजें फॉलो करके जाना, अच्छे कपड़े पहन के जाना, ठीक है, पंक्चुअल टाइम पे जाना, ठीक। एटिकेट है, मेंटेनिंग कंपोजर इन चैलेंजिंग सिचुएशन। तो अगर ये चारों में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, तो प्रोफेशनल बिहेवियर आपको डायरेक्टली आपको क्वालिफाई कर सकता है, बाकी लोगों से अच्छा दिखाएगा, ठीक ठीक है। और योर बाय द वे योर इंग्लिश इक्वल योर प्रोफेशनलिज्म, इंग्लिश तो इंग्लिश माशाअल्लाह है यार, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, सबसे मेन मुद्दा यही है, आपके टेलीफोनिक राउंड में भी ये आएगा, ठीक है, और वर्चुअल राउंड में भी आएगा। जब इंसान आपसे मिलता है तो पहले क्वेश्चन यही, आपका इंट्रोडक्शन ही तो पूछता है ना, जब नया इंसान आपसे मिलता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, राइट, कैसे देना है, ठीक है। देखो इंटरव्यूज को क्या चाहिए होता है, आज तुम्हें बता दे रहा हूँ कायदे से। देखो सिंपल, देखो कंसाइज एंड टू द पॉइंट। बहुत लंबी लंबी कहानियां बताना पहले बंद कर दो, ठीक है। इंटरव्यू में अगर तुम्हें लगता है कि भाई कहानी 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 कहानी, ये बता दूंगा, ऐसे कर दूंगा, इवन अच्छी इंग्लिश में भी बोल रहे हो ना, तब भी बेकार ही लगेगा यार, ठीक। तो सिंपल रखो पहली चीज, दूसरी चीज स्ट्रक्चर रखो, लॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर रखो, ठीक है। सब बताऊंगा अभी मैं, सैंपल बताऊंगा तुम्हें, एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। और कॉन्फिडेंट रहना है, सेल्फ एश्योर्ड डिलीवरी, ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, और रेलेवेंट, ठीक है, बैंकिंग फोकस कंटेंट। जो तुम जो जो बात करोगे तो वो तुमको ये सब बताना चाहिए, इस तरीके से बताना होता है इंटरव्यू में कि मतलब जिस भी चीज का इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें तुम्हें बताना होता है कि हाँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं क्यों आया यहाँ पे, बैंक में मुझे इंटरेस्टेड क्यों है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक का यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक, तो इंटरव्यू में हमेशा जब भी किसी इंटरव्यू में बैठते हो, सामने वाले के हित में बात करनी होती है, इंटरव्यूअर के हिसाब से बात करनी होती है कि तुम किस चीज के लिए आए हो। अब तुम बैंक के लिए आए हो तो तुम ये नहीं बोलोगे कि सर मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे चांद पे जाना है, ठीक है, ये सिर्फ बात नहीं करोगे, ठीक। तो रिमेंबर योर सेल्फ इंट्रोडक्शन इज योर अपॉर्चुनिटी टू मेक अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ इंप्रेशन, ठीक है। पहला इंप्रेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, ठीक, सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही आता है वो। मॉडल सेल्फ इंट्रोडक्शन, देखो अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये समझ जाना, और एग्जैक्टली यही चीज जाके वहां बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली बैंक को ही चाहिए ये चीज, ठीक है। माई नेम इज रोहित, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज रोहित, वैसे बाय द वे माई नेम इज हर्षित, ठीक है।
तो हर्षित ही लेते हैं। माय नेम इज हर्षित, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बीकॉम। ठीक है, सिर्फ इतना एग्जैक्टली ऐसे ही बोलना है। ठीक है, रट्टा मार लो, उसके बाद फिर अपनी वोकैबलरी, क्योंकि रट्टा मारोगे बार बार बोल बोल के तो वोकैबलरी ऑलरेडी अच्छी होती जाती है। ठीक है, 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बोलोगे तब भी हो जाएगी, बिलीव मी, हो जाती है। बोलना, इंग्लिश बोलना तभी आएगा जब बोलोगे। ठीक है, माई नेम इज रोहित, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम। ठीक है, आई एम लुकिंग टू स्टार्ट माई करियर इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, देखा देखा, जब बैंक में बैठे हो तो बैंक में क्यों स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, ये सब बातें होंगी। आई एम हर्षित, आई एम फ्रॉम नोएडा, उत्तर प्रदेश। आई वॉज बॉर्न इन सम विलेज। नहीं भाई, तुम्हें तुम्हारी जन्म तिथि, जन्म गाथा नहीं सुननी है किसी को। ठीक है, बायोग्राफी तुम्हारी क्या पता बाद में भविष्य में लिखी जाए, अभी जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद नहीं बताना। ठीक है, तो आई एम लुकिंग टू स्टार्ट माई करियर इन बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली इन कस्टमर फेसिंग रोल्स। ठीक है, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो डेजिग्नेशन देख के जाना। कस्टमर फेसिंग रोल है तो कस्टमर फेसिंग रोल की बात होगी। ठीक, करेक्ट। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स and enjoy interacting with people. I have good communication skills and enjoy interacting with people. ठीक है, Axis Bank attracts me because of its strong customer service culture. ठीक है, अब तुमने यहाँ पे देखो सब बता दिया, अपना नाम बता दिया, मैंने कहाँ ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, मैं कहाँ पे बैंक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जॉब। ठीक है, कस्टमर फेसिंग रोल में, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना। ठीक है, बैंक, एक्सिस बैंक क्यों अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर अगला क्वेश्चन उनका आने वाला होगा ना कि बैंक में ही क्यों चाहिए, तो इसका आंसर यही है, एक्सिस बैंक अट्रैक्ट्स मी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस कल्चर, जो कि आपने ऊपर बता दिया कि मेरे को यही चीज पसंद है। ठीक, अब मेरे साथ बोलना, रिपीट करो मेरे साथ। ठीक है, माई नेम इज हर्षित, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन बी कॉम, आई एम लुकिंग टू स्टार्ट माई करियर इन द बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली इन customer facing roles. I have good communication skills and enjoy interacting with people. Axis Bank attracts me because of its strong customer service culture. ठीक है, और जितना स्लोली मैंने बोला है ना, एग्जैक्टली इतना ही स्लोली बोलना है। ठीक है, आराम से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, और सिंपल, देखो कितना सिंपल था ये, है ना, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे ये नहीं है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज बोलना इंट्रोडक्शन में, दैट्स इट। ठीक है, व्हाट मेक्स दिस इफेक्टिव, सिंपल इंग्लिश। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड है, नेम, एजुकेशन, करंट स्टेटस, स्किल्स। ठीक है, और रेलिवेंट, फोकसेस ऑन बैंकिंग। रेलिवेंट मतलब कि रिलेटेड, मतलब जिसमें तुम जा रहे हो उसी के हिसाब से बात करना, उसी फील्ड में काम किए हो या उसी फील्ड में इंटरेस्ट हो, ये होता है रेलिवेंस। तो फोकस ऑन बैंकिंग एंड कस्टमर इंटरेक्शन। ठीक है, कुछ टिप्स ले लो भैया। कीप इट अंडर 2 मिनट्स, भाई 2 मिनट के अंदर खत्म करना है, ये 5 मिनट नहीं जाना चाहिए इंट्रोडक्शन, वरना तुम्हारा कॉल भी गया और इंटरव्यू भी गया। ठीक है, 2 मिनट भाई, क्योंकि सामने वाला तुरंत का तुरंत बोर हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, अच्छे से पूरा प्रेशर डालना, बैंकिंग सेक्टर बोलना है जब प्रेशर डालना, थोड़ा तेज बोलना है ना। या फिर ऐसे देखो, माय नेम इज हर्षित, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बीकॉम, आई एम लुकिंग टू स्टार्ट माय करियर इन द बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली इन कस्टमर फेसिंग रोल्स। ठीक है, I have good communication skills and enjoy interacting with people. Axis Bank attracts me because of its strong customer service culture. That's why. ठीक है, सिर्फ इस तरीके से बात करनी है। कीप इट अंडर 2 मिनट्स, प्रैक्टिस अंटिल इट साउंड्स नेचुरल एंड कॉन्फिडेंट। इतना प्रैक्टिस करनी है, इतना प्रैक्टिस करनी है कि नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि तुम सोच सोच के बोल रहे हो। ठीक है, रट्टा मारे हो, राइट। मेंशन एक्सिस बैंक बाय नेम। ठीक है, एक्सिस बैंक जरूर मेंशन करना स्पेसिफिकली। ठीक है, साउंड एंथुजियास्टिक अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग। ठीक है, हमेशा एंथुजियास्टिक दिखाना अपने आप को, ये नहीं कि मैं बस आ गया हूँ जॉब मिल रही है, नहीं, मुझे चाहिए, मुझे करना है कुछ अच्छा, और सच में सोच के जाओ यार, ऐसा मत जाओ। ये अगर अंदर से जब मानोगे ना तो और बेहतरीन तरीके से निकलता है। ठीक है, मुंह से अपने से जैसे बोलोगे ना, जब अंदर से मान लोगे ना कि हाँ मेरे को ये जॉब चाहिए क्योंकि मुझे कस्टमर फेसिंग रोल में जाना है, मुझे बैंक की चीजें सीखनी है। ठीक है, मुझे अच्छा उसमें रहना है, और बैंक की जॉब बाय द वे सच बता रहा हूँ अच्छी है कि, ठीक है, क्योंकि काफी सिक्योर्ड है, काफी समझ रहे हो, काफी जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इन सब जॉब में। ठीक है, और लिटरली आप बैंक की चीजें सीख जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो, जो आपका जो है ना प्रॉपर प्रोफाइल, बहुत अच्छा बन जाता है आगे फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, तो ये चीज मान लो कि हाँ सीखोगे तो काफी अच्छा सीख जाओगे बैंक में। हाँ ठीक है, तो सिंपल इंग्लिश साउंड्स कॉन्फिडेंट, बी ऑथेंटिक। ठीक है,
बेसिक बैंकिंग नॉलेज, हाँ कुछ कुछ बेसिक बैंकिंग तुम्हें नॉलेज रखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, बट कुछ चीजें खुद से रिसर्च करो, ठीक है। एफडी है, आरडी है, डीमैट अकाउंट है, कि कुछ कुछ चीजें जो होती है ना बैंकिंग में, वो चीजें खुद से पढ़ो आप। तो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि सेविंग्स वर्सेस करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो अ सेविंग अकाउंट हेल्प्स कस्टमर कीप मनी सेफली एंड अर्न इंटरेस्ट, ठीक है। अ करंट अकाउंट इज फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स हु नीड टू मेक फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेविंग वर्सेस करंट अकाउंट। नहीं आना है क्वेश्चन, अगर आया तो, ठीक है। एफडी एंड बेसिक लोन्स, ठीक। तो एफडी फिक्स डिपॉजिट होता है, अर्न कस्टमर्स इंटरेस्ट फॉर कीपिंग मनी विद द बैंक फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। एंड लोन्स हेल्प कस्टमर मीट फाइनेंशियल नीड्स विद रीपेमेंट ओवर टाइम, ठीक है। डेबिट वर्सेस क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते समझ रहे हो, लग ही रहे कि हाँ आ ही जाएगा, राइट। तो डेबिट कार्ड यूज योर ओन मनी डायरेक्टली फ्रॉम योर अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट कार्ड लेट्स यू लाइक बोरो मनी अप टू अ लिमिट है, एंड विच यू कैन पे बैक लेटर, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, जो आप करते हो ना, आपके पास आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी या एक्सिस बैंक का होगा ही ना कुछ ऐप वगैरह कुछ होगा, तो दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग लेट्स कस्टमर मैनेज अकाउंट्स ऑनलाइन वाया एप्स, ठीक है। यूपीआई इनेबल्स क्विक पेमेंट वाइल नेट बैंकिंग अलाउज अकाउंट मैनेजमेंट फ्रॉम होम, ठीक है। तो ये चार बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत चांसेस है कि आ ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ चीजें और देख लो कि एक्सिस बैंक में क्या क्या बैंक प्रोडक्ट के क्वेश्चंस बनते हैं, उसे भी ध्यान रखना, ठीक है। बैंकिंग प्रोडक्ट जो होते हैं वो सब देख के जाना, कि लगे कि हाँ भाई तुम इंटरेस्टेड सच में हो, ठीक, बैंक की जॉब करने में, ठीक है। तो एक टिप है कि व्हेन एक्सप्लेनिंग यूज सिंपल लैंग्वेज यूज करना, ठीक है। एंड रिलेट टू कस्टमर नीड्स, अवॉइड जार्गन, ठीक है। फालतू की चीजें मत बोलना वहां पे बेसिकली। ठीक है। कस्टमर हैंडलिंग, ठीक है। ये मेन गेम चेंजर है भाई, कस्टमर हैंडलिंग। वहां पे जब भी आपने बोल दिया, उन्हें वही तो बनना चाहिए ना। तो व्हाट दे चेक इन कस्टमर सर्विस सिनेरियोस, ठीक है। तुम्हारी टोन चेक करेंगे, ठीक है। इंटरव्यूअर्स बेसिकली असेस इफ योर टोन मैचेस अ प्रोफेशनल बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। वार्मथ, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब होना चाहिए तुम्हारे वॉइस में, ठीक है। और पेशेंस होना चाहिए। दे इवैल्यूएट हाउ हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन विद कामनेस एंड कंपोजर, ठीक। स्पेशली विद व्हेन एक्सप्लेनिंग सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स, ठीक है। तो जैसे वो कस्टमर बन के भी बात कर सकते हैं तुमसे कि इमेजिन आई एम अ कस्टमर नाउ, टेल मी दिस और टेल मी दैट। तो सिनेरियोज देंगे तो उस तरीके से तुम काम होके बात करना। कस्टमर गुस्से में आते हैं, कभी तोड़ फोड़, ये सब बहुत चिल्लाते हैं भाई, ठीक है। तो तुम्हें कामली हैंडल करना है, ये नहीं कि तुम लड़ने लगे वहां पे। कुछ चीजें होती हैं, बेसिक नुआंसेस हैं, ठीक है। पोलाइटनेस ऑफ कोर्स, योर कर्टसी एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन स्टाइल आर की इंडिकेटर्स, ठीक है, ऑफ योर कस्टमर सर्विस एटीट्यूड एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। पोलाइटनेस बहुत 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 जरूरी है बैंक में भाई, ठीक। ये चीज तो है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ कोर्स, है ना। अब दे असेस योर लॉजिकल थिंकिंग एंड एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशंस टू कस्टमर इश्यूज इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। सिनेरियोज देंगे आपको कभी कभी कि हाँ चलो ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। सोचना, ध्यान से समझना, शांत रहना, है ना, काम रहना, सोच के आंसर करना, ठीक है। तो और सोल्यूशन हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना, ये नहीं बोलना, मतलब अगर मान लो इंटरव्यू तुमसे बोलता है कि समथिंग हैपेंड, मेरे अकाउंट से कहीं गलत पैसे चले गए हैं, तो ये नहीं बोलना ओ आई एम सो सॉरी सर, इट वोंट बी रिकवर्ड, ओके आई हैव टू टॉक टू माय मैनेजर, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करोगे, है ना, कि ओके आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू सर, प्लीज वेट, ओके, आई विल हेल्प यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर लाइक आई कैन डू, आई विल हेल्प यू विथ ऑल दैट, ठीक है। इस टाइप से आंसर करने होते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इफ अ कस्टमर इज एंग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यूअर पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन टेस्ट्स योर कंपोजर एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, ठीक। कि आप क्रिटिसिज्म और डिफिकल्ट सिचुएशन कैसे देखोगे, बेसिकली यही है। कस्टमर हैंडलिंग आंसर इसका क्या होगा, देखो पहले तो लिसन, ध्यान से सुनना, लिसन कामली, ठीक। जो कस्टमर बोल रहा है, जो भी अपनी दिक्कतें बता रहा है, उसे सुनना, ठीक है। और अपोलोजाइज करना पहले, ठीक है, एंड देन एक्सप्लेन दी सोल्यूशन, ठीक है। कामली सुनो, अपोलोजाइज एंड देन एक्सप्लेन द सोल्यूशन, ठीक। आंसर मॉडल इसका एक सैंपल दे दे रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से ही बोलना अगर इंटरव्यूअर आपसे सिनेरियो ऐसे करवाता है तो। फर्स्ट आई विल लिसन टू द कस्टमर कामली, ठीक है। मतलब अगर वो पूछता है इंटरव्यू ना कि तुम क्या करोगे अगर कस्टमर एंग्री है, तो तुम बोलना फर्स्ट आई विल लिसन टू द कस्टमर कामली, ठीक है। आई विल अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, हाँ, एंड एश्योर देम ऑफ हेल्प, ठीक है। तो देन आई विल एक्सप्लेन द सोल्यूशन पोलाइटली, जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसका सोल्यूशन आंसर तब करूंगा मैं, ठीक है।
क्या होगा? फर्स्ट आई विल लिसन टू द कस्टमर कामली, देन आई विल अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस एंड अश्योर देम ऑफ हेल्प, ठीक है, देन आई विल एक्सप्लेन द सोल्यूशन पोलाइटली, ठीक है। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, इससे अच्छा बेहतरीन आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वर्ड पावर, पावर वर्ड्स क्या क्या यूज करने हैं यहाँ पे ध्यान रखना। आई अंडरस्टैंड, लेट मी चेक, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस और आई विल असिस्ट यू, डेफिनेटली यूज करना ही करना ये, ठीक है, ठीक है। एचआर इंटरव्यू टेलीफोनिक राउंड, ठीक है। मेन राउंड जो है इंग्लिश टेस्ट, कायदे से इंग्लिश टेस्ट है। अगर क्वेश्चन, अगर एचआर कॉल करता है, इंग्लिश टेस्ट ही होना है, ठीक है। तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर अंडर इवैल्यूएशन, ठीक है। आपका जो कॉल आता है, ये मत सोचना कि कॉल आ गया, हाँ फिर आप बोलते, कुछ लोग होता है ना कॉल आते फिर बोलते हाँ कॉल आया था पर पता नहीं यार बाद में मेल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भाई कॉल, तुम कॉल में रिजेक्ट हो गए हो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज है, आपको यहाँ पे अच्छे से बात करनी है, ठीक है। तो एचआर का फोकस देखो क्या होता है, इंग्लिश फ्लुएंसी पहला, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा करियर माइंडसेट, ठीक है। ये चार चीज चाहिए होती है। कॉमन क्वेश्चन एचआर के होते हैं जैसे कि वाई बैंकिंग, ठीक है, एक्सिस बैंक क्यों, आर यू कंफर्टेबल विद सेल्स और फील्ड वर्क, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपननेस एक्सप्रेस करना है। और वाई शुड बी हायर यू, हाईलाइट स्ट्रेंथ, ठीक है। जो मैंने पहला अभी इंट्रोडक्शन दिया था ना, वहां पे मैंने बताया ना कि कस्टमर सर्विस क्यों चाहिए, क्योंकि कस्टमर फेसिंग रोल मुझे अच्छे लगते हैं, इंटरेक्ट करना पसंद है, राइट, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये सब वहां बताना है, ठीक। तो एक्सिस बैंक क्यों, अब थोड़ा सा एक्सिस बैंक पे रिसर्च कर लो चीजें, है ना। कस्टमर फेसिंग रोल है, काफी चीजें अच्छी देते हैं, काफी हेल्प करते हैं कस्टमर की, ये चीजें बोलनी है, ठीक है। बैंकिंग क्यों, पैशन मत दिखाओ अपना बैंकिंग में, ठीक, किस तरीके से दिखाओगे, डेवलप करो चीजें, समझो, ठीक है। तो ये चीजें टेलीफोनिक राउंड में होती हैं, ठीक है। तो सेफ एक आंसर है कि जब पूछा जाएगा, ठीक है, तो किस तरीके से आंसर करना है। विलिंगनेस टू लर्न, पहले तो समझाना क्या है, विलिंगनेस टू लर्न दिखाना है तुम्हें, ठीक। कस्टमर फोकस और पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। एज अ फ्रेशर, I am eager to learn and grow in the banking sector. I am comfortable working with customers and handling challenges with a positive attitude. ठीक है. I believe Axis Bank will give me strong exposure to develop my skills in customer service and banking operations. Got it? ठीक है. ये आपको सब कुछ दे दिया पूरा मैंने, सब कुछ, ठीक है, कि आपको क्यों इंटरेस्ट है एक्सिस बैंक में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन दिस आंसर, ठीक है। एज अ फ्रेशर आई एम ईगर टू लर्न, क्यों ज्वाइन करना है, ईगर है ना, ईगरनेस दिखानी है, राइट। ईगर टू लर्न एंड ग्रो इन द बैंकिंग सेक्टर, आई एम कंफर्टेबल वर्किंग with customers and handling challenges with a positive attitude, ठीक। I believe Axis Bank will give me strong exposure to develop my skills in customer service and banking operations, ठीक है। दिख रहा है ना अच्छे से ये तो शो विलिंगनेस टू लर्न, कस्टमर फोकस और पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। इस तरीके से सारे आंसर करने हैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो फाइनल इंटरव्यू टिप्स में दे रहा हूँ, ठीक। स्पीक स्लोली, पहली चीज तो, ठीक है, जितना स्लोली बोलोगे उतना अच्छे से वर्ड सामने वाले को समझ में आते हैं, ठीक है। आप उतना ही क्लियर हो पाते हो। आपके पास जब स्लोली बोलते हो ना, सोचने का टाइम मिल जाता है ना, सोचने का टाइम मिल जाता है, बीच बीच में आराम से लैग कर करके, लेकिन इतना स्लोली नहीं कि एक एक वर्ड में 4-4 मिनट का गैप है, ठीक है। आराम से 1 सेकंड 2 सेकंड का गैप दे के धीरे धीरे बोलना है, जिस तरीके से मैंने अभी प्रैक्टिस कराई है तुम्हें, ठीक है। स्पीक स्लोली, क्लियर प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स कन्वे कॉन्फिडेंस, ठीक। मेंटेन आई कांटेक्ट, हाँ जब भी बात करें तो हमेशा मेंटेन आई कांटेक्ट करना, ऐसे ऐसे रहिए। बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होनी चाहिए, जब जब आप बात कर रहे हो तो हमेशा ऐसे हाथ ऐसे होने चाहिए। और अगर आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, आदत डालने की जरूरत नहीं है, बट दीज आर द बॉडी लैंग्वेज, मतलब ये आपको अडेप्ट करना चाहिए आगे आने वाले, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो इस तरीके से आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सामने सामने देखो, ठीक है। और जैसे 3 सेकंड 4 सेकंड देखा, फिर 1 सेकंड ऐसे इधर आग करके, है ना, इधर आग करके ऐसे करके बात करनी होती, ठीक। स्माइल, ठीक है, क्रिएट्स अ पॉजिटिव एंड अप्रोचेबल एटमॉस्फेयर, क्योंकि आप कस्टमर फेसिंग जा रहे हो ना, तो आपको स्माइल करते रहना है आपको, मतलब हे ऐसे नहीं, नॉर्मल, माय नेम इज हर्षित, नाइस टू मीट यू सर, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा सा स्माइल, समझ रहे हो ना, मतलब पूरा ऐसे नहीं करना है, लाफ नहीं है, स्माइल, ठीक है। अच्छे से सिंपल स्लोली बात करना है, स्माइल करके बात करना है, ताकि कस्टमर फेसिंग रोल में आपको जचे वो चीज, हाँ, कि वो जान जाए इंटरव्यूअर, हाँ ठीक है कस्टमर फेसिंग रोल में ये चलेगा, अच्छा है। और यूज पोलाइट इंग्लिश, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज शोज प्रोफेशनलिज्म, ठीक। क्या क्या नहीं करना है गाइस, स्लैंग इंग्लिश, इनफॉर्मल लैंग्वेज, है ना, यो व्हाट्सअप, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कैन अंडरमाइन प्रोफेशनलिज्म, नीचे गिराता है प्रोफेशनलिज्म। ओवर कॉन्फिडेंस, मॉडरेट कॉन्फिडेंस अगर है तो बहुत बढ़िया है, ठीक। लॉन्ग आंसर्स नहीं,
मैंने बोला ना 2 मिनट के अंदर अंदर सारे आंसर करने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अदरवाइज डेफिनेशन वाइज भी 1 से 2 मिनट से ऊपर आपका कोई आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो लॉन्ग आंसर नहीं होंगे, ठीक है। फेक एक्सेंट, ये व्हाट्सअप, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू वर्क इन अ बैंक बिकॉज द थिंग इज इट्स वेरी वेरी, नहीं चाहिए ये एक्सेंट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, इंडिया के हो, सबको पता है, जितना सिंपल बात करोगे उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो दिस वाज इट, ये आएगा आपके इंटरव्यू में, इसके ऊपर बाहर बाहर से सिर्फ बैंक के प्रोडक्ट्स में कुछ चीजें देख लेना, ठीक है। इसके अलावा मेनली तो आपके पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, कस्टमर फेसिंग पे ही फोकस रहेगा, ठीक है। तो जो आंसर्स मैंने बताए एग्जैक्टली यही आंसर बोल के आओगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो या दैट्स इट। तो गाइस एक ठीक है, तो एक्सिस बैंक बेसिकली डजंट हायर टॉपर्स, दे हायर पीपल हु साउंड ट्रस्टवर्दी एंड प्रोफेशनल, ठीक है। तो एकेडमिक टॉपर्स ये सब फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज में लैक प्रोफेशनल, लाइक है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होगा, लेस एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रस्टवर्दी प्रोफेशनल को होते हैं जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होता है, जिनका जिनका कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट होगा, और प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड एथिक्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो एक्सिस बैंक देखता है, ठीक है। और दे वैल्यू प्रोफेशनलिज्म एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है, ओवर एकेडमिक एक्सीलेंस। तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने में ही अच्छे हो वहां पे, ठीक है, आपको सिर्फ एंथुजियाज्म दिखाना है वहां पे, पोलाइटनेस दिखानी है, ठीक है, और आप प्रोफेशनल लगो, ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखाना है वहां पे आपको, ठीक। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है। और मैंने आपको एक एक बात बोली है ना, 50 लाइक भाई, 50 लाइक करो, मैं कल तुम्हें सीवी क्रिएशन समझा दूंगा किस तरीके से एक्सिस बैंक में स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट हो जाए तुम्हारा सीवी, वैसी सीवी बनानी है, ठीक है। तो चलो लाइक कर दो यार अभी, और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम में तो फॉलो कर ही रहे होगे, जॉब चाहिए तो जॉब तो हम बता ही रहे हैं कहाँ पे, और भी बहुत सारी जॉब के बारे में जानना है, और अगर आपको स्किल्स भी डेवलप करनी है तो skillpacker.com पे आइए, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।